एक्सीडेंट का राज आखिरकार खुल गया है और असली गुनहगार सीसीटीवी में कैद हो चुका है। मीरा की सच्चाई अब फूटने वाली है। इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीरियल तुमसे तुम तक में जबरदस्त धमाका हो चुका है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां एक्सीडेंट वाला केस सिर्फ शक और अफवाह नहीं रहा। अब ये मामला सीधे एक्सपोज होने वाला है और सबसे ज्यादा फंसती नजर आ रही है मीरा। सबसे पहले बात करते हैं अनु की। काफी समय से अनु को लग रहा था कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने ये एक्सीडेंट किया ही नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ लगना काफी नहीं होता, सबूत चाहिए। इसलिए अनु तय करती है कि अब वो ऐसा पक्का सबूत निकालेगी जिसे कोई झुठला न सके। पुलिस और मीडिया का दबाव। जैसे जैसे पुलिस और मीडिया का दबाव बढ़ता है, हर किसी को बस एक ही जवाब चाहिए। उस दिन गाड़ी आखिर चला कौन रहा था? आर्य अब चुप रहने वाला नहीं है। उसे सच चाहिए और जल्दी चाहिए। इसी बीच आर्य अनु को एक ब्लूटूथ ईयरपीस देता है और कहता है, जो मैं कहूं वही करना। कुछ भी अपने हिसाब से मत करना। एक भी गलती हुई तो सब बिगड़ जाएगा। अनु पहले कंफ्यूज हो जाती है, ईयरपीस क्यों, इतने सख्त निर्देश क्यों? लेकिन फिर वो मान जाती है क्योंकि उसे पता है कि सच सामने लाने के लिए ये तरीका जरूरी है। ड्राइविंग टेस्ट जो सब बदल देता है। आर्य और अनु मिलकर एक प्रैक्टिकल टेस्ट रखते हैं ताकि ये पता चल सके कि जिन लोगों पर शक है क्या वो सच में इतना बड़ा एक्सीडेंट कर भी सकते थे या नहीं। सबसे पहले गोपाल से गाड़ी चलाने को कहा जाता है, लेकिन वो ढंग से गाड़ी स्टार्ट तक नहीं कर पाता। इससे साफ हो जाता है कि उसके लिए एक्सीडेंट करना और फिर आराम से भाग जाना बहुत मुश्किल है। फिर आती है पुष्पा की बारी। वो गाड़ी स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ाने लगती है गाड़ी बंद हो जाती है। उसी वक्त उनका ड्राइविंग सिखाने वाला इंसान भी आ जाता है और एक अहम बात कहता है, इनके पास इतना कंट्रोल या स्किल नहीं है कि ये किसी को टक्कर मारकर भाग जाएं। अब साफ हो जाता है ये काम न गोपाल ने किया न पुष्पा ने। मतलब ये सब किसी तीसरे व्यक्ति ने किया है। असली गेम चेंजर सीसीटीवी फुटेज। यहीं अनु सबसे स्मार्ट कदम उठाती है। वो मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और जैसे ही उसे फुटेज मिलती है पूरा केस उल्टा पुल्टा हो जाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि रघुपति उस दिन गाड़ी लेकर बाहर जाता है और कुछ देर बाद उसी गाड़ी को वापस लाकर ऐसे पार्क कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक क्लिप अब तक का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। अब मीरा मुश्किल में, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही सीसीटीवी वाला सच सामने आता है, शक सिर्फ रघुपति पर नहीं रुकता, मीरा भी शक के घेरे में आ जाती है क्योंकि कुछ बातें ऐसी जुड़ती हैं जिनसे लगता है कि मीरा को बहुत कुछ पहले से पता था या वो कुछ छुपा रही थी। आर्य जब फुटेज देखता है और अनु की बातें सुनता है तो वो मीरा से सीधे पूछता है, मीरा ये सब क्या है? क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम इस एक्सीडेंट में शामिल हो? मीरा घबरा जाती है। साफ जवाब देने की बजाय वो बात घुमा देती है, सर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आर्य का लहजा ठंडा पड़ जाता है। उसका शक अब खुलकर सामने आ जाता है। वो कह देता है, मुझे लग रहा है तुम इस सब में जुड़ी हुई हो। मुझे लग रहा है तुम भी इसका हिस्सा हो। आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मीरा सच में दोषी है या फिर उसे किसी की साजिश में फंसाया जा रहा है? क्योंकि इस बार लग नहीं रहा कि आर्य मीरा को आसानी से माफ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है, मीरा खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए।